अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथवे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 8 से लेकर 12 को डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन 8 से लेकर 12 तक अगर हम देखें, जेंडर, नंबर, मैन और वुमेन अगर हम कर लेते हैं तो ये हमें नॉर्मली दिखने में तो बहुत ईजी लग रहे होते हैं कि ये तो आसानी से समझ आ जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है कि जो जितना भी पीपीसी है इसमें लीगल टर्म्स यूज हुई हैं और लीगल टर्म्स जो है आगे फर्दर एक्सप्लेन भी हुई हैं। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस में जाते हो तो ये आपको लीगल टर्म्स जो है ये समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम सेक्शन 8 से डिस्कस करें तो सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 जेंडर है और ये कहता क्या है? सेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट द प्रोनाउन ही एंड इट डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। मतलब कि सेक्शन 8 ये क्लियर करता है कि पीपीसी में जब भी ही वर्ड यूज हो तो उसका मतलब सिर्फ मेल नहीं होता बल्कि मेल फीमेल दोनों शामिल है। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हो ही कमिट्स थेफ्ट, ये रूल औरत पर भी अप्लाई होगा। अब यहाँ से आपको समझ आ रही है कि आपको जो है आगे फर्दर अगर हम जाते हैं इसी तरीके से सेक्शन 9, 10 जितने भी हैं ये अपने अपने डिफरेंट मीनिंग्स के साथ हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन 9 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 9 की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट unless the context otherwise requires, words importing the singular number include the plural and word importing the plural include the singular। मतलब कि सेक्शन 9 के मुताबिक अगर कॉन्टेक्स्ट अलाउ करेगा तो सिंगुलर वर्ड भी जो है वो प्लूरल भी इंक्लूड करेगा और प्लूरल वर्ड जो है ये सिंगुलर भी इंक्लूड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो कहीं लिखा होगा अगर पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस, इसका मतलब है एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अगर हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट द word man denotes a male human being of any age and the word woman denotes a female human being of any age। मतलब सिंपल सी बात है, सेक्शन 10 ये क्लियर करता है कि मैन का मतलब अडल्ट ही नहीं बल्कि मेल चाइल्ड भी होगा, ऐसे ही वुमेन का मतलब अडल्ट फीमेल या फीमेल चाइल्ड भी होगा। मतलब कि अगर हम देखें कि सेक्शन 10 क्या कहता है कि 10 साल का लड़का होगा तो उसको भी मैन कहेंगे, 8 साल की लड़की होगी तो उसको भी वुमेन कहा जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 11 और सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 प्रोवाइड्स दैट द पर्सन इंक्लूड्स इन एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब सिंपल सी बात है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताई है। सेक्शन 11 के मुताबिक पर्सन सिर्फ इंसान नहीं होता बल्कि कंपनी, एनजीओ, एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल सब पर्सन के अंडर आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एनजीओ अगर इलीगल एक्ट करेगी तो पर्सन ही मानी जाएगी। इसके बाद है सेक्शन 12 और सेक्शन 12 क्या कहता है? पब्लिक के बारे में बताता है। अब पब्लिक की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अगर हम बात करें सेक्शन 12 का सिंपल मतलब ये है कि ये पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि पूरी आवाम, बल्कि इसका मतलब है कम्युनिटी। अब पब्लिक के अंदर कम्युनिटी भी आती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक क्लास में होंगे तो वो क्या होंगे? पब्लिक की डेफिनेशन में आएंगे। अगर कोई गांव है उसकी कम्युनिटी है तो वो किसके अंदर आएगी? वो भी पब्लिक के अंदर आएगी। ये यहाँ पर हो जाता है हमारा सेक्शन 12 कंप्लीट। अगर हम इसको वन लाइन रिवीजन जो कि लॉ गैट के स्टूडेंट के लिए करें तो सेक्शन 8 क्या है? ये जेंडर न्यूट्रल के बारे में बताता है। सेक्शन 9 जो है ये सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताता है। सेक्शन 10 जो है वो एज के बारे में बताता है। सेक्शन 11 कंपनी मतलब कि कंपनी इज इक्वल्स टू पर्सन और सेक्शन 12 जो है क्लास इज इक्वल्स टू पब्लिक। ये सारी बात हो गई हमारी सेक्शन 8 से लेकर 12 तक की। नेक्स्ट हम सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे।